नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी शुरू कर चुके हैं या फिर शुरू करने वाले हैं, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम इसको सूक्ष्म तरीके से डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो में मज़ा आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन स्टडी होती क्या है। जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल से क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसे हम ऑनलाइन स्टडी बोलते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्यों पॉपुलर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्या हुआ करता था, आज के लगभग 4 से 5 साल पहले जब जियो नहीं था मार्केट में, तो क्या होता था, डाटा बहुत महंगे होते थे। लगभग 256 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था। आप लोग भी यूज़ किए होंगे। अब जब 1 GB 256 रुपये खर्च करने के बाद मिलते थे और उस समय 2G और 3G का ज़माना हुआ करता था, तो आप बताइए आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी इतनी महंगी होती थी, इतनी कॉस्टली होती थी कि आप कर भी नहीं सकते थे। और जो लोग पढ़ाते थे उनके पास भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो आपको पढ़ा पाएँ ऑनलाइन आके, ठीक है। तो उस समय आपके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये कम पॉपुलर थी। लेकिन लगभग 2015 के लास्ट में जियो आया और उसने एक क्रांति ला दी और लगभग सितंबर 2016 तक सबके पास जियो का 4G उपलब्ध हो गया। अब इस समय क्या होता था कि डाटा लगभग 1 साल तक तो लगभग सबको फ्री मिलने लगा, ठीक है। अब लोग धड़ल्ले से आए और जो लोग भी ऑफलाइन क्लासेस लेते थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी धीरे धीरे आने लगे और लोग भी ऑनलाइन जुड़ने लगे। तो क्या हुआ कि एक क्रांति आ गई और सारे कंटेंट ऑनलाइन आपको मिलने लगे। अब आपके पास फ़ायदा क्या था, आपके पास जियो था, लगभग हर जगह जियो का नेटवर्क अच्छा था और बहुत कम पैसे में आपको बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाता था, तो आप इजीली स्ट्रीमिंग कर सकते थे ऑनलाइन कंटेंट का। तो यहाँ से पॉपुलर हुआ ऑनलाइन स्टडी। दूसरा कारण, इस समय लगभग 2 साल से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन में लगभग सारे क्लासेस ऑफ हैं, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे कोचिंग सेंटर की बात करें, चाहे ट्यूशन की बात करें, तो ये सब बंद हैं। अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, चूँकि ऑफलाइन कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो अब दूसरा जो चीज़ बचती है वो बचती है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर जो कि ऑफलाइन ही देते थे, ऑनलाइन अब तक नहीं आए थे, इन 2 सालों में, इन 2 वर्षों में वो लोग भी ऑनलाइन कंटेंट देने लगे हैं। तो ये दो बड़ा रीज़न था जो कि ऑनलाइन स्टडी को इतना ज़्यादा फेमस किया। अब आपके पास क्या माध्यम है कि आप ऑनलाइन स्टडी करें, तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, कुछ कंटेंट आपको पेड भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप फ्री कंटेंट अगर आपके लिए पर्याप्त है तो आप फ्री कंटेंट से स्टडी कर सकते हैं या फिर आप पेड कंटेंट से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे, जैसे कि वेबसाइट हो गया। आप बहुत सारी कोचिंग सेंटर के वेबसाइट से जाके उनके कोर्सेज को एसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा जो ऑप्शन आता है वो एप्लीकेशन हो गया। बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां से आप स्टडी कर सकते हो, या फिर पेन ड्राइव कोर्सेज भी बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये ऑनलाइन स्टडी के बहुत सारे माध्यम हो गए। बात आती है कि किन टाइप के कोर्सेज उपलब्ध हैं, तो आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे और पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो अधिकतर पेड कोर्सेज आपके लिए बेहतरीन होंगे, क्योंकि फ्री कोर्सेज में जो काम की चीज़ें हैं अधिकतर लोग वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो चूँकि सबको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, और इन सबको क्रिएट करने में भी अच्छा खासा खर्च आता है, तो इसीलिए जो पेड कोर्सेज होते हैं आप उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है, यानी कि जब ऑनलाइन स्टडी आई आप लोग इससे जुड़े, तो इसका फ़ायदा क्या है हम वो जान लेते हैं। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर आपकी फ़ीस बहुत कम हो गई है। पहले क्या होता था कि आपको मान लीजिए SSC की तैयारी करनी है, आप इलाहाबाद चले गए या दिल्ली चले गए। अब वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो आपको रूम लेना है। रूम लेने के बाद पूरे महीने जो आपका खर्च है प्लस रूम रेंट, ये सारे आपको एक्सपेंस करने हैं। इसके अलावा आपको SSC की कोचिंग में जाके एडमिशन लेना है, उसके लिए भी आपको लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने हैं। तो ये सारे जो आपके खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे अगर हम इसे ऐड करें तो,
ठीक है। इसके अलावा अब जो क्या हो गया है कि अब आपके खर्चे बहुत कम हो गए। आप चाहें तो अपने घर से स्टडी कर सकते हैं, अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। और जो फीस ऑफलाइन सेंटर्स में हुआ करती थी वो फीस बहुत कम हो गई है, लगभग आधी या फिर आधी से भी कम। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उनकी लागत भी कम हो गई है। पहले उन्हें भी तो मतलब रूम लेना पड़ता था, ठीक है, उन्हें रेंट पेड करना पड़ता था, तो उनके भी काफ़ी खर्चे थे, वो खर्चे उनके भी कम हो गए हैं, तो फीस भी आपके लिए कम हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर प्लेस की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी चाहो तो स्ट्रीम कर सकते हो। आप पूरी तरह से आपके पास फ्रीडम है, पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्रीडम है। जो तीसरा फ़ायदा है वो है कि आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो 12 से 3 अगर आपका क्लास है तो आपको 12 से 3 ही क्लास लेना है। लेकिन अब क्या है कि 12 से 3 वाला क्लास आप चाहो तो 9 से 12 ले सकते हो अपने टाइम से। अगर आपके पास जब भी टाइम मिले आप उस टाइम पे उन क्लासेस को ले सकते हो। तो ये आपके पास सबसे बड़ा फ़ायदा टाइम की हो गई, ठीक है। टाइम आपका अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो टेक्निकल तौर पे भी आप थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से भी आप अवेयर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका फैमिली सपोर्ट भी एक बड़ा फ़ायदा है। आप अपने घर पे रहेंगे तो आप अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगे और परिवार आपकी देखभाल कर पाएगा। आप पहले कहीं रूम लेके रहते थे तो वहाँ पर आपको खाना अपने हाथ से बनाना पड़ता था, या फिर आप होटल पर जाके खाते थे तो चार्ज बढ़ जाता था और खाना भी अच्छा नहीं मिलता था। लेकिन घर पर आप रहेंगे तो आप अच्छा खाना भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बड़ा फ़ायदा। जैसा कि आप जानते होंगे हर अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं, ऐसे ही ऑनलाइन स्टडी के साथ भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं जिनको आपको केयर करना है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है आपके आई प्रॉब्लम का। चूँकि ऑनलाइन स्टडी में आप मोबाइल स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप स्क्रीन पे देखते रहते हैं, जहाँ से ब्लू रेज निकलती हैं जो आपके आइज़ को हर्ट करती हैं। तो आप कोई ऐसा ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं जो उन ब्लू रेज से आपके आँखों की सुरक्षा करे, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा समय प्रयास करिए कि लैपटॉप स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन पर न दे, तो ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा जो यहाँ पर समस्या आती है वो आती है टाइम किलिंग की। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा समय लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं। तो कहीं आपका मन करेगा थोड़ा सा फेसबुक स्ट्रीम कर लें, थोड़ा सा व्हाट्सअप स्ट्रीम कर लें, ठीक है, इंस्टाग्राम स्ट्रीम कर लें। सोशल मीडियाज़ जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपका ध्यान भटकाएंगी, तो उनसे भी आपको बच के रहना है। फालतू की चीज़ें आपको एक्सेस नहीं करनी है, जो काम की चीज़ें हैं वही आपको एक्सेस करनी है। इसके लिए आप हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए, ठीक है। जो तीसरा यहाँ पर नुकसान होता है वो होता है लेक ऑफ कम्युनिकेशन का। क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी करोगे तो अपने रूम में बैठ के स्टडी करोगे, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल अकेला अकेला है। यहाँ पर आप को कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका एक नुकसान यहाँ पर होने वाला है ऑनलाइन स्टडी में, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन आपका ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक जो चौथा नुकसान है वो है डिस्ट्रैक्शन का, जो कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया वगैरह से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, अपने टाइम को ध्यान रखना है। आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे और आपका पूरी तरह से नुकसान होगा। इसके अलावा जो इसके बाद जो नुकसान इसका हो सकता है वो होता है टेक्नोलॉजी इशू का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर आपको लॉसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का कनेक्शन सही नहीं होता। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कभी कभी बाधित भी होती है। अब तो लोग लाइव क्लासेस देते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वीडियो लेक्चर है तो भी आपको ठीक ठाक नेट होना चाहिए, तभी वो चलेगी। तो ये सारे नुकसान भी हो जाते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।